नमस्कार। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद में निकल रही है बीप और बजरंग दल की विशाल भगवा यात्रा। बीप और बजरंग दल की संयुक्त भगवा यात्रा में हजारों लोग हुए हैं शामिल। आधा दर्जन डीजे पर बज रहे हैं धार्मिक गाने। भगवा यात्रा में निकाली जा रही है लव जिहाद की झांकी। सबसे स्पेशल झांकी में हिंदू युवतियों को लव जिहाद में फंसाकर मारने की प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है। विशेष वर्ग का युवक युवतियों को चाकू से मौत के घाट उतारते आया है नजर। फ्रिज में भी युवतियों के शव के टुकड़े दर्शाए गए। कोतवाली सदर क्षेत्र स्थित बुद्ध बाजार से शुरू हुई है बीप और बजरंग दल की भगवा यात्रा। विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनि को रसिया राम लखन सीता के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हरि शिवर लाए रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई सहस बदन तुम रोज से गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिखपाल जाते कवि को विद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद भगवा रंग है हमारे हिंदुत्व के शौर्य का, हमारे साहस का। ये भगवा यात्रा हमें आज बहुत सफल बनानी है और हमें आसपास के क्षेत्र में ये मैसेज देना है कि जो भी बुरी ताकतें हैं वो आंखें खोल के देख ले कि यहाँ पे उनकी कोई भी गलत भावना नहीं चलेगी। और इसी के साथ मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपेक्षित हूं कि अनुशासन बनाए रखें। यात्रा में सब लोग अपने दंड का सही प्रयोग करें, उसका अनुपयोग ना करें। जय श्री राम।
देश भर में समाज के जागरण का यह कार्यक्रम चल रहा है। मुरादाबाद, जिसको पीतल की नगरी कहते हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और आपका अभिनंदन भी करता हूं कि मुझे जैसी जानकारी मिली कि यहाँ पर आप सब लोगों ने एक बात तय की कि हम अपने साथ में एक लठ का भी पूजन करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाकी सारे शस्त्रों के लिए लाइसेंस की, अनुमति की, परमिशन की जरूरत होती है। लाठी के लिए ऐसी कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं रहती। भारत गुरु के रूप में स्थापित थे, लेकिन इसके बाद भी जब तक हम संगठित शक्ति के रूप में खड़े नहीं होंगे, तब तक यह भारत पुनः विश्व गुरु नहीं बन सकता। मान मर्दन हृदय में हो प्रेम, लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो। यह सफलता मंत्र है, करना इसी की साधना। हिंदू युग को आज का युग धर्म शक्ति उपासना है, लेकिन शक्ति उपासना का मतलब केवल भीड़ तंत्र नहीं चाहिए। शक्ति उपासना का मतलब केवल हमारे हाथ में शस्त्र नहीं चाहिए। भूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, पवन सुत हनुमान की, पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए, ध्यान करिए। और पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज थे, उन लोगों ने मिलकर एक ही संदेश दिया। दुनिया में राम के लाखों मंदिर हैं, अयोध्या में भी 1000 मंदिर होंगे। हर घर में मंदिर है, लेकिन हर घर मंदिर नहीं बन पाया। 22 जनवरी के दिन संपूर्ण दुनिया ने देखा, उसका परिणाम है। कभी कहते थे कि हमको हिंदू मत कहो, कभी वंदे मातरम राष्ट्रद्रोह माना जाता था, जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक था। लेकिन आज दुनिया में इतना सकारात्मकता हो गई है हमारे अपने कार्यक्रमों के, राष्ट्र जागरण के, समाज जागरण के माध्यम से, कि अब दुनिया में कोई भी हिंदू कहीं मिलता है तो उसको लगता है कि यह हिंदू सामने वाला है, तो गर्व से कहता है हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। अब किसी को इस में निकाली गई है, क्या मैसेज रहेगा इससे? जय श्री राम। आज की जो यात्रा है, कोई पहली बार निकली। 15 दिन का हम समय लेकर संपूर्ण देश भर में श्री राम का जन्मोत्सव, श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हम शोभा यात्रा, सभाएं, बैठके इस प्रकार का करते हैं। और उसमें संदेश यही देने की आवश्यकता हम समझते हैं कि केवल जन्म नहीं, तो आखिर राम का या लक्ष्मण का या हमारे जितने भी महापुरुष है, हनुमान हो या जितने भी हमारे क्रांतिकारी ऋषि मुनि, इन सब का जन्म का कोई न कोई उद्देश्य था। तो हम जन्म का उद्देश्य सब जानते ही है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी धर्म की रक्षा करने के लिए, सज्जन शक्ति को बचाने के लिए, और जो भी ऐसे असुर हैं इस प्रकार की मानसिकता, उनका संहार करने के लिए। लेकिन कोई एक पार्टी, कोई एक दल, कोई संस्था, कोई इस प्रकार की जाति या संप्रदाय ये नहीं कर सकती। इसलिए विश्व हिंदू परिषद का जन्म ही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ। तो जैसे हमारे महापुरुषों ने समाज का जागरण करते हुए समाज को स्वयं जगाकर उन्हीं के माध्यम से और समाज के जागरण के आधार पर इन सारी समस्याओं का समाधान किया था, वैसे ही विश्व हिंदू परिषद धर्म की रक्षा करने के लिए सेवा के माध्यम से, सुरक्षा के माध्यम से, नौजवानों में एक देशभक्ति का संस्कार जगे, इस माध्यम से समाज का जागरण करते हुए और भारत में सभी हिंदू अपने आप को हिंदू माने, हिंदू धर्म का पालन करे और देश, धर्म, राष्ट्र, समाज की चिंता करे, रक्षा करे, इस उद्देश्य को लेकर समाज जागरण का यह एक प्रकार से कार्यक्रम है। इसलिए नौजवानों की हमारे पास संख्या पर्याप्त है, लेकिन आज जब कहते हैं कि नौजवान भटका हुआ है, कहीं नशे में है, कहीं पश्चिम सभ्यता के पश्चिम हवा में बह रहा है, तो कोई आकर यहाँ देख सकता है कि जय श्री राम का नारा लगाते वही नौजवान है, पढ़ा लिखा भी है और छोटा काम करने वाला भी, लेकिन सभी नारा तो जय श्री राम का है, लेकिन इसके साथ साथ उनके मन में एक देश भक्ति का जज्बा है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। आवश्यकता पड़ने पर बॉर्डर से लेकर और देश के अंदर भी जहां पर भी अगर ऐसे
जो भी जिहादी मानसिकता है, जो धर्मांतरण की मानसिकता है, अपने देश को तोड़ने वाले षड्यंत्र हैं, उस समय संपूर्ण हिंदू समाज एक साथ इन चुनौतियों का सामना लेने के लिए खड़ा रहे। इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए हम इस प्रकार के आयोजन करते हैं कि संगठित हिंदू समाज की शक्ति देश, धर्म, राष्ट्र, समाज की रक्षा के लिए खड़ी हो। उस उद्देश्य से देखिए, ये मंच राजनीति का मंच, साथ कोई बैर नहीं, किसी के साथ कोई दुराव नहीं। हम तो ये मानकर चलते हैं जो राम का है वो राम के काम में लगे, जुटे। और राम के समय में भी या महाभारत के समय में या जब भी देवीय इस प्रकार के काम होते, उस समय भी असुरों की सेना को विरोध करने के लिए खड़ी होती थी। तो ऐसे षड्यंत्र, ऐसे इस प्रकार की साजिशें होती रहती है। हमारा काम है कि संपूर्ण हिंदू समाज को एक साथ जोड़ना और देव भक्ति से देश भक्ति की दिशा में समाज को लेकर जाना। इसलिए हम इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। इसलिए हमारे साथ में जाति, बिरादरी, पंथ, संप्रदाय से ऊपर उठकर हमारा जो एक ही नारा है, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई। और ये हमारे संत महात्माओं के मार्गदर्शन में हुआ है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं हिंदवा सोदरा सर्वे। इसका मतलब ही है संपूर्ण हिंदू, कोई भी किसी भी जाति परंपरा का हो, सब एक ही माँ की उदर, जिसको हम भारत माता, पृथ्वी माता कहते हैं, उसको हम माँ मानते हैं। इसलिए उसकी रक्षा के लिए हम सब पुत्रों का एक स्वाभाविक कर्तव्य है। ऐसा भाव जगाने के ये हम सब कार्यक्रम करते हैं। षड्यंत्र साजिशें पहले भी चली है, आज भी चली है, चलती रहेंगी। क्योंकि जिस प्रकार के चल रहे हैं वो तो हम सबको मालूम ही है। यह केरल से लेकर संपूर्ण देश भर में जहाँ साक्षर है, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ समझदार ज्यादा है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार की आवश्यकता है। लव जिहाद का मतलब केवल ऐसा ही नहीं है कि किसी ने हमको हमारे तरफ प्रेम का इस प्रकार की दृष्टि डाली हो, हम बहक गए। वास्तव में संस्कारों का भी विषय है। और इसलिए हमारा प्रयास है कि घर में संस्कार इस प्रकार के हों, जो धर्म की जो शिक्षा है, जो घर में परिवार की जो संस्कार होने चाहिए, वो हमारे यहाँ कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि घर घर में इस प्रकार का हो। पूरा परिवार एक साथ बैठकर कम से कम आपस में एक दूसरे के सुख दुख बांटे, कोई अकेला न पड़े, किसी को ये न लगे कि मुझे प्रेम नहीं मिलता, मुझे कोई साथ नहीं मिलता। मानसिकता के लोग हैं वो स्वाभाविक रूप से ये बोलेंगे कि उनको मालूम है आज नहीं, अब रावण के काल में भी जब अनुष्ठान चलते थे, देवीय जिस प्रकार के अनुष्ठान चलते थे, उस समय राक्षस मंडराते हुए उस काम को रोकने का प्रयास करते थे। उसी में से वो है, चाहे जिस पार्टी के हों। हिंदुत्व के विरोध में अगर संघ देश भक्त संगठन है, राष्ट्र भक्त संगठन, एक धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एक इस प्रकार का संगठन है जो देश के हित में काम करता है, तो जो देश के हित में काम करता उसका विरोध करने वाले हम आप भी समझ सकते हैं कि वो देश विरोधी है। वो नहीं चाहते कि देश में सारा समाज एक साथ खड़े होकर भारत माता की जय बोले। तो उन लोगों को तो इस बात की भी आपत्ति रहती है कि भारत माता की जय क्यों बोलते, तो भारत माता की जय बोलना ये मानते हैं कि भाजपा है, संघ है, विश्व हिंदू परिषद है। ऐसी मानसिकता के लोगों पर कोई टिप्पणी करना हमारे लिए कोई महत्व का नहीं है। वो ऐसी मानसिकता पहले से थी, पहले भी रही है। और इसीलिए अपने मंदिरों का विरोध करना, अच्छी बातों का विरोध करना, ये चलता ही आ रहा है। इसलिए खड़गे जी के बात का जवाब तो दुनिया दे रही है, सब ट्रोल कर रहे हैं, समाज अपने आप दे रहा है, उसमें हमारी कोई आवश्यकता नहीं।